नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवैकनी डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में भी हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 22 दिसंबर है ना। तो 22 दिसंबर को जो होता है हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी का जो जन्मदिन है 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और गणित के फील्ड में इन्होंने बहुत जानकारियाँ दी और बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो उन सिद्धांतों के लिए और गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए और गणित का जो अपना स्थान है उस स्थान को बनाए रखने के लिए और उसकी महत्ता को समझने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को, है ना। तो 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में, भारत के महान गणितज्ञ, भारत के ही नहीं इनको हम दुनिया के महान गणितज्ञ बोलें तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति थे रामानुजन जो कि मैथमेटिक्स संख्याओं के साथ खेला करते थे। कहने का मतलब है कि इनका एक इंटरेस्ट जो था वो नंबर सिस्टम के प्रति था। नंबर कहीं भी मैथमेटिक्स का नंबर मिलेगा और ये क्या करते थे, उसके पीछे खोजबीन करना शुरू कर देते थे। इसका प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, या किसी का मतलब कुछ न कुछ मतलब संख्याओं के साथ प्ले करना है। ठीक है। जिस प्रकार से आज के बच्चे फ्री फायर और ये गेम में प्ले कर रहे हैं ना, उस समय तो ये चीज़ें हुआ कहाँ करती थी, ये तो आपकी चीज़ें हुई हैं। ठीक है। जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि संख्याओं का साथ प्ले करना। तो एक बार की एक स्टडी में बताऊँ आपको इन रामानुजन जी के बारे में। ये कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे थे। जब ये टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे थे तो इन्हें एक टैक्सी की सहायता से इनको जाना था। तो इन्हें एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी जब दिखाई दी तो उन्होंने देखा, टैक्सी का नंबर देखा सबसे पहले। तो टैक्सी का नंबर देखा तो वो जो नंबर था टैक्सी का वो था 1729। क्या नंबर था? 1729। ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ इसको एक छोटा सा 1729। तो इन्होंने 1729 जब नंबर को देखा तो इन्होंने देखा यार 1729 क्या है, इस टैक्सी का नंबर है, ये नंबर क्या यूनिक है, क्या ये नंबर कुछ अपने आप में विशेष है। तो इनका बहुत सारी संक्रियाएँ करने के बाद इनके ध्यान में आया, अरे यार ये नंबर जो है, ये 1729 नंबर जो है, इसको अगर हम क्या कर दें 12 इंटू 12 कर दें, है ना, और प्लस फिर 1 कर दूं। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। फिर 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें कितना 728 आएगा। ठीक। फिर प्लस 1 इधर भी है और इसको ऐसे कॉपी करना है प्लस 1। इस नंबर को इन्होंने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया 729। इन्होंने कहा यार वो ये तो बहुत बड़ा अच्छा नंबर है। इन्होंने कहा कि किसी नंबर को हम 3 टाइम 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास, और 1 को ऐड करने पर यह नंबर आ जा रहा है ना। तो क्योंकि इनका क्या था, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो तो स्ट्रॉन्ग था ही, है ना। तो इन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा यार एक चीज़ और, एक बार और करके देखता हूँ, किसी और नंबर के साथ करके देखता हूँ। फिर यही नंबर उन्होंने कॉपी किया। इस नंबर को इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इस नंबर को फिर 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दिया। तो 9 को जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आया 729 प्लस 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1000। तब भी इन्होंने ऐड किया इसको, कितना आ रहा था ये आ रहा था 1729, यानी कि 1729 ही नंबर आ रहा था। तब जाके इन्होंने बताया भाई ये जो नंबर है ये यूनिक नंबर है अपने आप में, और इस नंबर से इन्होंने एक नई खोज कर दी, ना एक मैथमेटिक्स में नई चीज़ बता दी कि किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर वो उसका क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है। और आज के समय में इस नंबर को जाना जाता है रामानुजन नंबर, है ना। तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है या मतलब आपकी नॉलेज के लिए आता है तो रामानुजन नंबर क्या है, तो रामानुजन जो संख्या है, रामानुजन जो नंबर है वो यही नंबर है। वो क्या है? 1729 क्या है? रामानुजन नंबर है। तो कहने का मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब ये है, मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसे आप उसको स्ट्रॉन्ग डेवलप करेंगे, जब आप क्या करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही मैथ क्या होती है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती है।
समझने वाली चीज़ तो आप एक बार समझ सकते हैं, 2 बार समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की फ्लुएंसी तब बढ़ेगी आपकी जब आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इन्होंने ये एक ही बार में फाइंड नहीं कर दिया होगा, इसमें कई लॉजिकली बहुत बार इन्होंने थिंक किया होगा, बहुत सारे नंबरों को लिया होगा, तब जाके क्या हुआ, एक नंबर बैठ गया। मैंने एक्चुअली क्या कर दिया, उन्होंने तो बताया हुआ नंबर ही लिख दिया फटाक से, है ना। तो इन्होंने न जाने कितने नंबरों का यूज किया होगा, है ना। तो मैथ्स के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैथ्स का यह है कि एग्जामिनेशन के नियर आते ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, और लॉजिकली जितने भी चैप्टर हैं हमारे पास, जितने भी यूनिट हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, मैथ्स अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैं अपने कल के प्रीवियस टॉपिक पर आता हूँ। मैं कल के टॉपिक में बात कर रहा था औसत के बारे में, एवरेज के बारे में, जिसमें मैंने बताया था औसत क्या होता है। औसत जो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। फिर मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 n+1 करते हैं योग। फिर अगर प्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे तो उस योग को मैं संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने विषम संख्याओं के लिए बताया था कि विषम संख्याएं जो क्रमागत कंटिन्यूसली जो ऑड नंबर हमारे पास आएंगे, उनका योग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि फॉर्मूला आया था n²। आज की क्लास में हम देखेंगे इवन नंबर के लिए, ठीक। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे फाइंड करते हैं। क्रमागत सम संख्याओं का योग फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, n ब्रैकेट के बाहर है, फिर n+1 है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा हुआ क्रमागत का मतलब होता है नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली आएंगे, मतलब क्रम से ही आएंगे। पहला हमारे पास हमने बात कर रखी है सम संख्याओं की। सम बोले तो इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो सम आता है वो 2 होता है, 2 के आफ्टर फिर हमारे पास 4 होता है, 4 के बाद फिर 6 होता है, 6 के बाद फिर 8 होता है। ऐसे हमारे पास नंबर बढ़ते जाएंगे। सपोज है मुझे 1 2 3 4 ये मेरे पास 4 क्रमागत सम संख्या है, मुझे इनका योग निकालना है। तो मैं इनको दोनों मेथड से निकालूंगा। अभी देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, यानी कि टोटल ऐड करके कितना आ रहा है, 20 आ जा रहा है। अब टोटल योग कितना आ रहा है इनका योग टोटल 20 आ रहा है, 20 इनका क्या आ रहा है, योग आ जा रहा है। अब दूसरा तरीका मेरे पास है 1 2 3 4, मेरे पास संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, कितनी हैं 4, और 4 से ठीक बड़ा क्या होता है, 5 होता है। तो मैंने इसके जस्ट पीछे क्या लिख दिया, 5, तो 5 4 जा 20 आ गया। एक तरीका यह बन गया इसका। दूसरा तरीका यह है, इस फॉर्मूले में पुट करते मतलब n मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है, इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो n ये फॉर्मूला है n+1 आपने किया तो 4 इसमें संख्याएं हैं, और n फिर से 4 है, 4+1 कर देंगे, है ना। अब 4 तो 4 ही रहेगा, इंटू 4+1 कितना हो जाएगा, 4+1 5 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, है ना। तो कहने का मतलब मेरे पास एक फार्मूला निकल के आ गया। ये वाला फार्मूला जो आया वो क्या आया, क्रमागत सम संख्याओं का योग फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1, ठीक। ये फार्मूला अगर आप कंप्लीट रहेगा, अब इसका हम एवरेज निकालना सिखाते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने क्या लिखा, क्रमागत प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ बात आ रही है औसत की। औसत मतलब एवरेज होता है अपने आप में, क्या होता है, एवरेज। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, औसत एवरेज बराबर क्या होता है, औसत = योग बट्टे संख्या। योग बट्टे क्या होता है, संख्या होती है। अब पहले तो हमें क्या चाहिए, 10 स्टार्टिंग किया, मतलब 10 क्रमागत प्रथम कह रहा है, 10 संख्याओं का योग चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था n और n+1, ये योग निकालने का फॉर्मूला है। तो संख्याएं कितनी है मेरे पास, 10 कह रहा है, तो 10 संख्याएं, और 10 + 1 तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, है ना। तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा, नहीं ऐड नहीं करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करूँगा, संख्याएं ऐड होंगी अपने आप में। तो ये हो जाएगा 110, यानी कि ये क्या निकल गया, ये योग निकल गया। क्या निकल गया, योग निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, योग कितना है 110 को क्या कर देंगे हम, इससे भाग कर देंगे, किससे, संख्याओं से। संख्याएं कितनी थी 10, है ना। तो कितना आ गया मेरे पास, इसका एवरेज कितना आया, 11 आ गया। यानी कि क्रमागत 10 संख्याओं का जो एवरेज जो औसत होता है वो कितना होता है, वो 10 होता है। अब ये इसको और कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, मैं इसको भी इरेज करके फिर आपको फास्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि 10 संख्याएं थी, सम संख्याएं 10 थी, लगातार 10 थी, तो उसका ठीक बड़ा 11 आ गया। देखो अगर क्या 12 संख्याएं होती हैं, 12 क्रमागत
सम संख्याओं का औसत 13 हो सकता है? क्या 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 होता है? क्या क्रमागत 100 संख्याओं का सम 100 संख्याओं का औसत 101 होता है? तो ये चीज़ क्या है, आपको डायरेक्टली अब विदाउट सॉल्व करके आप कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर करके देखा, ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अब फटाक से आंसर हम कैसे करेंगे। अब मैंने लिखा क्रमागत प्रथम 60 संख्याओं का औसत। क्रमागत प्रथम की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, प्रथम सम आना चाहिए था। सब में क्या आएगा, सम आएगा। जितनी भी इससे पहले की भी संख्याएं थी ना, उन सब में ये वर्ड छूट गया है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्रथम सम, इवन लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। मतलब अगर इवन नहीं है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्रमागत प्रथम सम 60 संख्याओं का औसत है ना। इससे पहले भी जो क्वेश्चन गया है उसमें भी सम लिखना यहाँ पर रह गया है, ये आपको मेंशन कर लेना है। वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना इवन नंबर की, मैं केवल प्राकृत संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल इवन नंबर की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्रमागत प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 61 होगा। कैसे होगा, मेरे पास सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या है, n, यहाँ है n+1, क्या है n+1। संख्याएं कितनी है मेरी, 60, और इंटू 60 + 1 61, बटे संख्याएं कितनी है मेरी 60, डिवाइड बाई 60 करेंगे। 60 से 60 कट तो कितना रिमेनिंग रहा, 61, ठीक है। तो इसका मतलब सम संख्याओं में जितनी संख्याएं गिवन होती हैं, क्रमागत होना चाहिए, कंटिन्यूसली वो होनी चाहिए वो संख्या, और उससे ठीक बड़ा आंसर आ जाता है, ठीक है। एक मैंने करके दिखाया और एक मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो चौथी संख्या कौन सी होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का क्या दे रखा है, अभी एवरेज दे रखा है। हमें चाहिए 5 संख्याओं का कुल योग। हमें क्या चाहिए, 5 संख्याओं का कुल योग। कितना योग है पता ही नहीं है हमें 5 जो क्रमागत संख्या है ना, उनका हमें क्या है, योग पता ही नहीं है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए कर देंगे औसत गुणा संख्या। क्या करेंगे, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा क्या कर देंगे, समय कर देंगे, औसत गुणा समय। 5 क्रमागत सम संख्या है, क्या है वो, 5 क्रमागत सम संख्या है, ठीक। तो औसत कितना है, वैसे देखा जाए तो औसत हमारे पास 15 है, और औसत कितना है 15, और संख्याएं कितनी है हमारे पास, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। देखो क्वेश्चन सही है लिखा हुआ है, सही क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन को एक बार मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में लिखने में यहाँ पर जो था वो 50 नहीं था, यहाँ पर 6 था, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 6 हो तो चौथी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने लिख दिया कि संख्याओं का योग निकालने के लिए औसत को संख्याओं से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ समय नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, संख्या आएगा, मिस्टेक हो जा रही, ठीक है, संख्या हो गया। अब औसत कितना है, 6 संख्याएँ कितनी हैं, ये संख्याएँ 5 हैं, तो 6 पंचे 30, इसका क्या आ गया 30, इसके पास हमारे पास टोटल योग आ गया। अब सम संख्याएं बात कर रहा है, सम संख्या पहले हमारे मान लिया 2 होता है, अगली 4 होती है, अगली हमारे पास 6 होती है ना। एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कब आ रही, जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। अगली संख्या भी तब आएगी जब हम उसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। समझ में आ रहा ना। अब ऐसे मान लिया जाए हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो एक 0 लेवल का क्वेश्चन है, जैसे 0 लेवल, ठीक है। सपोज अगर मैंने मान लिया जाए पहली संख्या मैंने x मान ली, क्या मान ली, पहली संख्या मैंने x मान ली। दूसरी संख्या पहली मेरी x है, ये 2 है, तो दूसरी मेरी 4 आ गई। 4 कैसे आई, 4 ऐसे आई जब 2 में मैंने क्या करा, 2 फिर ऐड कर दिया, तब 4 हुआ। तो दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी x+2। तीसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, फिर इसमें +2 ऐड कर देंगे सम संख्या में, तो यहाँ हो जाएगा x+2+2। फिर नेक्स्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो x+2+2+2 कर देंगे 3 टाइम, 1 2 3 4, और एक संख्या और आ जाएगी हमारे पास, इसको थोड़ा और आगे लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा x+2+2+2+2 इज इक्वल टू कितना हो रहा था योग, 30 हो रहा था। कितना हो रहा, 30 हो रहा था। अब इस सारी संख्याओं को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। मैं कॉमा रिमूव कर दे रहा हूँ, सारी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस 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 प्लस, ये हो गया।
तो x x x x एन x कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x। वेरिएबल एक साथ ऐड होंगे, ठीक है, x वाले। अब हमारे पास बचे ये वाला नंबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 2 18 2 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आया 30। अब 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस क्या करेंगे 20, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो 5x इज इक्वल टू 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे देखो, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 2 जा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो पहली संख्या x मतलब x मैंने क्या माना था, x मैंने मेरा पहला नंबर 2 था, ठीक है। अगला नंबर मेरा क्या आ जाएगा, अगला नंबर 2 से 2 बड़ा 4, अगला नंबर 6, अगला नंबर 8, अगला नंबर मेरा 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 संख्या है। तो मेरे से पूछा है कि चौथी संख्या फोर्थ नंबर, ये वाला नंबर जो है मेरे पास वो क्या होगा, फोर्थ नंबर मेरे पास 8 आ गया, है ना। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपका उसमें रहेगा एवरेज जब आप स्टडी करेंगे। तो ये सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है। पहले नंबर को x लेना, सेकंड नंबर को x+2 करके, और कुल योग निकालने के लिए औसत को क्या करेंगे, संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएंगे। थोड़ा धीरे धीरे लेवल क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया, और ये मैंने बताया था सम संख्याओं के लिए। किसके लिए बताया था, सम संख्याओं के लिए कैसे हमें एवरेज फाइंड करना है और क्या इसका फॉर्मूला है। योग निकालने के लिए n+1 इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा, क्रमागत लिखा होना चाहिए। क्रमागत सम संख्याओं की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में क्रमागत संख्याएं लिख दिया था खाली, लेकिन नहीं, वहाँ पर क्या है, क्रमागत सम इवन नंबर वर्ड होना जरूरी है। अगर इवन नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला ये वाला काम नहीं करेगा, है ना। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला है, क्रमागत विषम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला है, और क्रमागत सम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला है। आपको 3 चीज़ें देखनी है इसमें, सम विषम और प्राकृत। दूसरा देखना है कि आपको औसत फाइंड करना है या योग फाइंड करना है। कभी कभी आपको फर्स्ट चैप्टर से भी आ जाता है नंबर सिस्टम से कि इतनी संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया आपके पास कि अगर एवरेज निकालना होगा तो फॉर्मूला नहीं, जितनी संख्याएं होंगी उससे ठीक एक बड़ा आंसर आ जाएगा। और विषम संख्याओं में जितनी संख्याएं होती है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए और समझ देने के लिए आपका थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।